नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन एक तो विकास, दूसरा आधुनिकीकरण और तीसरा है समता और आत्मनिर्भरता। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल गैस। इसमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? देखिए, नियॉन, नोबेल गैस कौन कौन सी होती हैं? नियॉन तो है, आर्गन भी है, एच भी है, HENEAR, KR, क्रिप्टॉन, एक्सीजिनॉन और रेडॉन, RN, ये होती हैं नोबेल गैसें। जिसमें आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो है वो नोबेल गैस नहीं है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से यहाँ क्या भरेंगे, भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन 2, मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो ऑप्शन 4, MRTP अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की? तो ऑप्शन 3, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा भारत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो रायोलाइट, ऑप्शन 2 रायोलाइट। नेक्स्ट है, अनंत R कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। कौन से वादक हैं? मृदंगम वादक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या क्या भरेंगे, आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ क्या भरेंगे, के आधार पर की जाती है? तो ऑप्शन 2, प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो ऑप्शन 4, अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन 4, शिलोंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन 3, वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो ऑप्शन 1, सन 1919 में। अगला है, भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो अप्रयुक्त भोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो PV नरसिम्हा राव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
तो अधातु लेड, ये आपका गलत हो जाएगा। लेड जो है वो अधातु नहीं है, पीबी। अगला है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 4 ताज महोत्सव, ये मनाया जाता है आगरा में। अगला है क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ऑप्शन 3 मीराबाई चानू। अगला है एनी बेसेंट, यहाँ क्या भरेंगे, के प्रभाव से एक फैबियन समाजवादी थी। तो ऑप्शन 4 जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला है दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो कित्तूर किला तो है, गोल गुंबज भी है और होलेसरेश्वर मंदिर भी है, लेकिन पलक्कड़ किला नहीं है। अगला है क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो ऑप्शन 4 केरल और लक्षद्वीप। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी? तो ऑप्शन 2 साइना नेहवाल। अगला है उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ऑप्शन 3 तबला से संबंध है। अगला है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? ऑप्शन 4 हर्यक वंश। अगला है प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 शतरंज। नेक्स्ट है भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से शुरू हुई? ऑप्शन 4 तमिलनाडु राज्य से। अगला है भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थीं? तो ऑप्शन 1 सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो यहाँ क्या भरेंगे कि आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन 4 6 से 14 वर्ष। ओके। अगला है राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो ऑप्शन 3 राज्यपाल बुलाता है, राज्यपाल। अगला देख लेते हैं, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ऑप्शन 4 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो ऑप्शन 2 अनुच्छेद 18(2). अगला है भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो ऑप्शन 3 प्रविलंबन। इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, ये आपका गलत है। ओके। अगला है निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो ऑप्शन 1 पुरोहित करता था। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 41। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा
प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ऑप्शन 2 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। अगला, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया? तो ऑप्शन 2 चित्रा विश्वेश्वरन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन 1 माघ कामा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो ऑप्शन 2 गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो ऑप्शन 1 दुर्ग। अगला है, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ऑप्शन 4 राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो ऑप्शन 4 IDBI। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन 3 1972 में। अगला है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो ऑप्शन 1 1951। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इब्राहिम लोधी के बीच में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 3 राज्यसभा का विघटन, बाकी के तीन है बहुमत दल का शासन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, ये सभी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो ऑप्शन 3 अनीता देसाई। अगला है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो ऑप्शन 4 34। अगला है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन 1 महासचिव होता है, महासचिव। अगला है आपका क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ क्या भरेंगे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 2 अनन्य मूल। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का विचार देता है? तो ऑप्शन 2 समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक क्या होता है? तो विशेषक डिफेंसिव खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा? तो ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मईल अट्टम। अगला है, संगीतकार भजन सोपोरी यहाँ क्या भरेंगे घराने के एक संतूर वादक थे? तो ऑप्शन 2 सूफियाना घराने के। अगला क्वेश्चन है आपका, आर मुथुकमल को
2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? तो भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। तो ऑप्शन 1 चना। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो ऑप्शन 4 सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 4 बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। अगला है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान, यहाँ क्या भरेंगे, किस शासनकाल के दौरान किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो ऑप्शन 3 गुरु घासीदास। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन 2 जैन। अगला है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन 2 3 भागों में विभाजित था। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन 3 सर दोराबजी टाटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत अनमानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 42। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो ऑप्शन 3 महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट है, कटखल, जिरी, चिरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन 1 बराक। अगला है आपका क्वेश्चन, भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो ऑप्शन 4 अवसादी चट्टान के निर्माण में। अगला है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑप्शन 3 48 होता है। नेक्स्ट है, 1932 में महात्मा गांधी और यहाँ क्या बनेंगे ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन 4 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला, रेफ्लेसिया आर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ऑप्शन 1 ब्रिटेन। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? तो ऑप्शन 3 2015 में। अगला है, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का अंतराल होता है? तो ऑप्शन 4 4 वर्ष का। अगला है, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो ऑप्शन 2 1992 में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो उच्च न्यायालय के उपबंध वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगला है,
अजीता श्रीवास्तव यहाँ क्या भरेंगे कि एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। अगला है झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश का। अगला है सोपोसी यहाँ क्या भरेंगे का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। अगला है भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो यहाँ क्या भरेंगे के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो ऑप्शन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला है भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला है प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन 4 तमिल भाषा में। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? घनानंद को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।